हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ हार के बाद एक ऐसी स्थिति में आ चुका है कि अगर वो एक और मैच हारता है तो वो शायद अब बाहर भी हो सकता है टूर्नामेंट से। अगला मैच उसका चेन्नई के साथ है, लेकिन यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि क्या पाकिस्तान रिकवरी कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो कैसे कर सकता है? अभी तक के उनके डिसीजन जो गलत डिसीजन लिए वो क्या-क्या थे और उस पे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि जो बैंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था, ऑस्ट्रेलिया के साथ आप जब बैंगलोर में खेल रहे हो तो आपको पता होगा कि वहाँ रन बनेगा। तो आपकी जो टीम चेंजेस जो आपने टीम चेंज की थी, यहाँ पर रन पड़ने वाला है। अब ओसामा को आप लेकर आते हैं, पहला मैच खेलेगा और इतने रन पड़ गए कि शायद अब उसका अगला मैच खेलना, और उसने एक इंपॉर्टेंट कैच भी छोड़ दिया। तो पहले तो आपको वो चेंज ही नहीं बनता था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर रन बढ़ेगा बनेगा और ग्राउंड छोटा है, तो शादाब का अगर मिस टाइम भी होता तो क्या पता वो 6 या 4 चला जाता। तो ऐसे में आपको क्या करना था कि भाई टीम वही खिलानी थी, एक बार और उसे कॉन्फिडेंस देना था और इस मैच में आप जीत सकते थे। शादाब खान बॉलिंग में तो वैसे भी वो पिट रहा है और ये भी पिट गया उसामा मीर भी, लेकिन वो जो कैच, शायद अगर शादाब उसकी जगह रहता तो कैच तो नहीं छूटता था, इतना तो डेफिनेटली है, वो कैच नहीं छूटता तो शायद स्थिति अलग होती। दूसरी, गेम अवेयरनेस बहुत कम है, इसको इम्प्रूव करना होगा। इतने बड़े-बड़े दिग्गज है पाकिस्तान में, तो गेम अवेयरनेस में ये बोल रहा हूँ कि आपको पता होगा पिछली बार पाकिस्तान रन रेट के चलते बाहर हुआ था। अगर आपको याद हो 11 ही पॉइंट न्यूजीलैंड के भी थे और 11 ही पॉइंट पाकिस्तान का भी था, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड इन कर गया था और पाकिस्तान बाहर हो गया था। तो ये गेम अवेयरनेस नहीं होना चाहिए कि भाई जब आपके 6-7 विकेट चले गए, साउथ अफ्रीका को आपको याद होगा कि नीदरलैंड के साथ उन्हें पता चल गया था कि अब हम हार गए हैं, तो उन्होंने लास्ट विकेट के लिए कुछ 30-35 रन जोड़े थे। तो इससे उनका जो हार का मार्जिन था वो 35 से 40 रन का था। आपको भी पता है कि जब 7-8 विकेट चले गए तो अब तो आप जीत नहीं पाओगे। तो आपको दिमाग ये लगाना था कि भाई हम अगर 25-30 बॉल और खेल के 25-30 राउंड बना लेते। आपके साथ पिछले वर्ल्ड कप में ये हो चुका है, फिर भी गेम अवेयरनेस इतने लोग बैठे हैं, क्या ये कैलकुलेट नहीं करते हैं? कॉमन सेंस है। आप देखिए, दोनों कॉमन सेंस ये थी कि पहले तो आपको बैटिंग करना था। आप सिंपल स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लेते भाई, बैंगलोर में अगर एक बार 350 रन हो जाता है तो मेंटल प्रेशर वो रहता ही है। वैसे भी मैंने मेरी वीडियो अगर आपने पिछली देखी होगी, मैंने कहा था कि क्रंच मैचेस में पाकिस्तान हमेशा लोअर ऑर्डर, देखो 2 चीज़ें कही थी, एक तो वन साइडेड मैच, वो तो नहीं हुआ वन साइडेड मैच। दूसरा मैंने कहा था कि लोअर ऑर्डर के ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी छोड़ कर जाएगा। अगर पुराना वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आई बटन पे भी देख सकते हैं। तो वो मैच, वो आप अगर पहले बैटिंग कर लेते, चलो वो नहीं किया। अगर आप स्टार्ट भी अच्छा मिला था, धीरे-धीरे खेल के जा सकते थे। बाबर आजम का अगर आप देखोगे तो जो शॉट मिड विकेट है वहाँ पर बहुत कैचेस देते हैं। खैर, उसको सिंगल खेल सकते हो या फिर स्वीप खेलना स्टार्ट करो। अगर आपको नहीं जम पा रहा है वो शॉट तो स्वीप खेलना स्टार्ट करो या फिर सीधा उसको डिफेंस करो, वहाँ मारो ही मत। कुछ 10-20 बॉल है, क्योंकि अगला मैच अफगानिस्तान के साथ है। तो 2 डिसीजन, जैसा मैंने कहा, एक गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप हार चुके हो तो आपको फिर भी कुछ रन बनाने होंगे ताकि आपका रन रेट पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। खैर, मैं कुछ परफॉर्मेंसेस दिखा देता हूँ कि पाकिस्तान की जो अभी तक वर्ल्ड कप में आई है और उसको इम्प्रूव कैसे करना होगा, सो दैट कि चलिए, पाकिस्तान की हार के मुख्य कारण मैं अगर दिखाऊं, ये कुछ पाकिस्तान हम ले लेते हैं। तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप की जो अब तक की जर्नी रही है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मैं बात करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान तो काफ़ी अच्छा खेले, उनका करियर एवरेज 46 का है पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, लेकिन वर्ल्ड कप में उन्होंने 98 की एवरेज से खेली। अब्दुल्ला शफीक भी देखो तो 66 की एवरेज है, काफ़ी अच्छी एवरेज है 3 मैचों में। और शॉट शकील 34 का एवरेज है, उनका टोटल एवरेज करियर का 26 है, तो थोड़ा ज़्यादा ही खेले हैं। इमामुल हक पे भी प्रेशर है, आप देखें तो 44 की एवरेज होके वो 33 की एवरेज से खेले हैं। बाबर आजम सबसे ज़्यादा, अगर आप देखो तो पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक उनकी जो एवरेज है, ओवरऑल एवरेज 60 की है, लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप में देखो तो 20 की एवरेज ही है उनकी। और यही मुख्य रीजन है पाकिस्तान के हार का, क्योंकि लगभग 40 रन आप बोलो कम बनाते हैं हर मैच में। ऑस्ट्रेलिया से आप हारे हो 60-62 रन से, अगर यहाँ पे ये 40 रन और बन जाते तो शायद ये मैच जीत भी सकते थे बाबर आजम से। तो इंडिया के साथ तो ठीक है 50 बनाया था, लेकिन उसके बाद बाकी टीमें, बाकी लोग कोलैप्स हो गए थे। अगर मैं इफ्तिकार अहमद की भी बात करूं तो उनकी करियर एवरेज जो जो भी 15 मैचेस या 16 मैचेस खेले, 47 या 48 की है और 20 की एवरेज से उन्होंने रन बनाया। सिंपल सी बात है कि जैम्पा विकेट लेके जा सकता है, आपको पता है उसने एक इंपॉर्टेंट विकेट लिया। सिंपल सिंगल डबल खेलो, इतना रन नहीं था, 70 कुछ बॉलों में कुछ 100 या रन इसके करीब ही चाहिए थे।
तो अगर धीरे-धीरे खेल के ले जाते तो ये 40 पे भी अगर 80 चाहिए रहता, ग्राउंड इतना छोटा था कि आपको स्टोइनिस का 1-1 ओवर मिल जाता। पैट कमिंस भी उतना कुछ फॉर्म में नहीं थे, तो 1-2 छक्के तो हर ओवर में लगा सकते थे। ये तो रहा खैर बैटिंग का। अब आपने, अगर मैं नीचे बात करूँ मोहम्मद नवाज की, तो 4 मैचों में 57 है। तो ये तो आपकी बैटिंग की थी। तो बैटिंग में ही कहाँ पे हार रहे हैं बाबर आजम। अभी अगर थोड़ा-सा और खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से बैटिंग बहुत सही हो जाएगी। अगर बाबर आजम 50-60 करने लगे, तो मेरे ख्याल से बैटिंग का मसला हल हो जाएगा। क्योंकि ओपनर्स स्लो खेल रहे हैं, पर अपने हिसाब से ठीक खेल रहे हैं। 350 रन है, 6-7 का एवरेज से खेल रहे हैं। विकेट नहीं दे रहे, तो वो अच्छा खेला था उन्होंने। अब मैं अगर दूसरी बात वही करूँ कि बॉलिंग की, अगर मैं बॉलिंग पर चला जाऊँ, तो पाकिस्तान की बॉलिंग में देखेंगे तो शहनशाह अफरीदी 9 विकेटें ली हैं, हारिस रऊफ 8 विकेटें ली हैं, हसन अली 7 विकेटें, शादाब। बाकी स्पिनर्स का आप अगर देखोगे, यहाँ पर ऊपर अगर आप देखोगे, तो 2-2 रन लगभग सभी ने दे दिया है। 233 तो हारिस रऊफ ने दिया है, 8 विकेटें ली हैं। लेकिन वो विकेटें कब आ रही हैं? कभी-कभी तो ऐसे आ रही है कि लास्ट में आ रही है, तो जो लास्ट में विकेट आते हैं उसका कुछ उतना महत्व होता नहीं है। अ, अब यहाँ पर मैं बात करूँ अगर आपके स्पिनर्स की, तो समझिए ये लगभग 183 रन, 131 रन, अगर इसको आप जोड़ते जाओ, तो ये लगभग हो जाता है आपका 300 400 के करीब पहुँचता है। इफ्तिकार अहमद भी स्पिनर है, तो आप एक कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन अगर आप थोड़ा-सा कैलकुलेट करो, तो लगभग ये 500 रन देते हैं स्पिनर। और विकेटें कितनी ली हैं? 2-2 4-2 6 विकेटें। तो अगर सीधा सिंपल सा मैथ्स करो, अगर इसको डिवाइड करो, ठीक है? तो मान के चलो कि भाई कुछ इतना ही मान के चलो, चलो। अगर आप सोचो स्पिनर 83 रन देके 1 विकेट ले रहा है, और लगभग 25 से 30 ओवर, 25 ओवर तो मिनिमम करना ही होगा स्पिनर को भारत में। भारत में मैच जीतना है तो स्पिनर आपके चलने चाहिए। और अगर 25 ओवर दे रहा है, मान के चलो ये 150 रन तक लौटा दे रहे हैं ये लोग, और 1 या 2 विकेट लेके जा रहे हैं। तो फिर तो ये तो पार्ट टाइमर, इससे अच्छा आप कोई पार्ट टाइमर बैटर कोई खिला लो, रन बनने दो, लेकिन आपकी बैटिंग लाइनअप डीप तक रहेगी। ये सब कॉमन सेंस लगा सकते हो ना आप, क्योंकि जब स्पिनर चल ही नहीं रहे, तो अब फकर जमान अगर इंजर्ड है हालांकि, उसके अलावा अगर कोई और बैटर आपको लगता है कि यार ये बैटिंग अच्छा कर सकता है, उसको ही घुसा दो। क्योंकि जब स्पिनर का यही हाल है, 80 रन दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। शादाब को बिठाओ ही मत। अब आप नहीं बिठाओ, क्योंकि जो प्लेयर है उसी से आपको रिजल्ट लेना है। तो मेरे ख्याल से आपको उसी के साथ खेलना है, तो आप फिर उस पे विश्वास जताओ, और क्या कर सकते हो। और यहाँ पर बेंगलुरु में तो खासकर आप शादाब को रख सकते हैं, क्योंकि पिंच हिटर है। अगर इसको वन डाउन भेज देते और बोलते कि भाई मार के आओ, हालांकि मैक्सवेल चला नहीं था, लेकिन शादाब यहाँ पे क्यों चल पाता? क्योंकि ज्यादातर मैं देखा हूँ कि स्ट्रेट मारता है वो। तो यहाँ पर स्ट्रेट जो मारता है, वो बैटर यहाँ पे चल जाता। क्योंकि यहाँ पर कैसा है, ग्राउंड तो एक तो ये वाला छोटा है, तो बॉलर क्या सोचता है कि बाउंसर ज्यादा डालूंगा नहीं मैं, क्योंकि यहाँ पे तो 55 मीटर की बाउंड्री है स्क्वायर पे, तो पड़ जाएगी। तो स्ट्रेट खेलता तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चल जाता वो बंदा, पिंच हिटर मैं उसको बोल सकता हूँ। सिर्फ यही था कि अगर बॉलिंग में तो वही उसामा ने जो किया वो भी वही करता था, बैटिंग मिल सकती थी। तो ये है पाकिस्तान का बॉलिंग का हाल। तो यहाँ से इम्प्रूवमेंट है कि ये गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, और चेंजेस जो कर रहे हैं आपको सामने वाली टीम देखनी होगी कि वो कैसे खेलती है। पहला मैच आपने इतने बड़े मैच में ओसामा को ला दिया, उसने कैच भी छोड़ा। कैच तो खैर आपके भी छोटे थे, तो कैच की कोई गुंजाइश नहीं है। बट एक है, गेम अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये होगा कि बाबर आजम का चलना बहुत ज़रूरी है। बाबर आजम की 20 की एवरेज है, 20-21 की एवरेज। और अगर वो 60 की एवरेज, 60 रन कम से कम बनाए हर मैच में, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा मैच होगा। क्योंकि रिजवान तो अच्छा कर रहे हैं और ओपनर्स भी ठीक ठाक करते आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले मैचों में रिकवरी करें, क्योंकि अगला मैच जो है बहुत ही ज़्यादा टक्कर देने वाला है, और स्पिनर के सामने स्पिनर्स तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। तो आप स्पिनर्स चाहिए तो इफ्तिकार को भी 6-7 ओवर दो, नवाज चाहिए तो नवाज को बिठा के ओसामा को रखो और शादाब को रखो। ये कुछ ऐसा, कुछ 3-4 स्पिनर क्योंकि वहाँ खिलाओगे, 35 ओवर भी अगर डलवाओगे स्पिनर से तो चल जाएगा। हसन अली को दोगे, हसन अली भी वही काम कर रहा है। अगर आप देखो 200 रन देकर 7 विकेटें, और विकेटें एक पहले दूसरे जो नीदरलैंड के साथ थी, श्रीलंका के साथ थे, उसमें अगर आप देखोगे तो 4 विकेटें इन्होंने श्रीलंका के साथ लिए, 2 विकेटें नीदरलैंड के साथ। बाकी जब मेन मैच हुआ है भारत के साथ, 1 विकेट विराट कोहली की आई थी। खैर वो उतना इम्पैक्ट उतना नहीं था, और पिछले मैच में तो विकेट ही नहीं आई। तो इनको बिठा के आप स्पिनर को खिला लो, 3 स्पिनर ले लो, 6 स्पिनर अगर 3 आप चाहते हो, क्योंकि स्पिनर तो यहाँ पे 30-35 ओवर भी कर सकते हैं। और आपके बैटर जो हसन अली जितना बैटिंग करेंगे, उतना तो शादाब खान कर ही देंगे, मुझे ऐसा लगता है।
तो इस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि भाई इसमें मैंने कैसा कहा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। अ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।